नमस्कार दोस्तों, मैं सत्यम शुक्ला आप सभी लोगों को केसी टीचिंग सेंटर चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 10 मैथ बालाजी प्रकाशन एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 15 लेकर आया हूं। क्वेश्चन नंबर 14 तक वीडियो में आप सभी लोगों को प्रोवाइड कर चुका हूं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा गुणनफल 30 72 है, उनका क्या याद करना है, एलसीएम याद करना है। तो मैंने आप सभी लोगों को एक सूत्र बताया था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। यानी यहाँ पर आप सोल्यूशन देख लीजिए 15 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा। मैंने आपको बताया था एलसीएम गुणे एचसीएफ इक्वल टू दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी ए गुणे बी। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना है, 30 72 है, और एचसीएफ कितना है, 16 है। एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए गुणे बी बटे एचसीएफ। तो दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है 30 72, और फिर क्या दिया हुआ है, एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 16। तो 16 से जब आप भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 एक 16 हो जाएगा, और फिर 16 नवैया हो जाएगा। 16 नवैया कितना होता है, 144 हो जाएगा। 3 में से तो 16 दूना 32, यानी जो आपका एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम वो कितना आ जाएगा, 192। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपका हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आप सभी लोगों को बहुत कठिन लग रहा है, लेकिन ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सिर्फ आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। क्या है ये क्वेश्चन नंबर 16, सिद्ध कीजिए कि 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो कुछ नहीं करना है, इसमें सिर्फ आपको 3 कॉन्सेप्ट करना है और ये क्वेश्चन हल हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सोल्यूशन। जब आपको कहे कि सिद्ध कीजिए 2 माइनस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो आपका सीधा इसका उल्टा मान लेना है कि 2 माइनस रूट 3 एक परिमेय संख्या है। तो यहां पर लिख लीजिए माना 2 माइनस अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो आप सभी लोग जानते हैं संख्या है कि परिमेय संख्या का डिफिनीशन से क्या होता है कि जो संख्या p बटा q के रूप में लिखी जाए उसे क्या कहते हैं, परिमेय संख्या। यानी 2 माइनस रूट 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बटा q, क्योंकि आपने माना है कि ये परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या है तो ये p बटा q के रूप में होगी जरूर। तो यहाँ 2 माइनस अंडर रूट 3 बराबर p बटे q लिख दिया मैंने। अब यहाँ पर जो 2 को रोकेंगे, इस माइनस p बटा q को इस तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर प्लस इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस p बटा q, और बराबर ये इधर माइनस अंडर रूट 3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये अंडर रूट 3 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए q का 2 से गुणा कर देंगे तो 2q माइनस p, और बटे क्या हो जाएगा q बराबर अंडर रूट 3। अब ये संख्या जो आपको दिख रही है किस रूप में है, इसे आप p मान लीजिए, इसे मान लीजिए q। तो p बटे q के रूप में लिखी है कि नहीं लिखी है, लिखी है। यानी ये संख्या क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन जो अंडर रूट 3 दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो यहां पर आप लिख दीजिए जो एक विरोधाभास है। क्यों विरोधाभास है, क्योंकि हमने माना था कि ये एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। ये हमने माना था, इसलिए ये क्या है, विरोधाभास है। अतः 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 16 हल हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 सेम इसी प्रकार का है। आपको क्या करना है, इसी प्रकार मान लेना है पहले इस संख्या को, फिर आपको p बटे q के रूप में लिख देना है, फिर अंडर रूट 3 का मान ज्ञात कर लेना है, फिर लिख देना है जो एक विरोधाभास है। चलिए मैं इस क्वेश्चन नंबर 17 भी हल करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 यहां पर आप देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है सिद्ध कीजिए 2 रूट 3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। आप मान लीजिए कि माना, मैंने कहा जब कभी इस प्रकार सिद्ध करने को कहे तो आप इसका उल्टा मान लीजिए, यानी ये एक परिमेय संख्या है। तो माना 2 रूट 3 माइनस एक परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय सिद्ध करने को कह रहा है, लेकिन मैं क्या मानूंगा, परिमेय संख्या, यानी इसका उल्टा परिमेय संख्या है। तो क्या हो जाएगा परिभाषा से, 2 रूट 3 माइनस 1 बराबर p बटे q हो जाएगा। अब माइनस 1 इस तरफ उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। तो 2 रूट 3 इक्वल टू p बटा q प्लस 1। अब q का 1 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, p प्लस q बटे q, ये हो जाएगा। फिर आप यहाँ पर देख लीजिए ये 2 जो इधर है वो क्या है, गुणे में है,
और जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से कटेगा तो यहाँ आ जाएगा, यानी √3 इक्वल टू हो जाएगा P प्लस Q बटे 2Q। अब ये देखिए, ये जो लिखा है ये किस रूप में लिखा है, P बटा Q के रूप में लिखा है, अतः ये क्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन √3 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अतः यहाँ पर लिख सकते हैं जो एक विरोधाभास है, अतः 2√3 माइनस एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 17 भी हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 भी आपका हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17 तीनों क्वेश्चन आपका हल हो गया। अब अगले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 18 से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।